गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफ्यूजन के बारे में कि डिफ्यूजन होता क्या है। तो चलिए समझते हैं डिफ्यूजन को। द प्रोसेस इन विच द हायर कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस मूव टुवर्ड द लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। वैसा प्रोसेस जिसमें हायर कंसंट्रेशन का सब्सटेंस लोअर कंसंट्रेशन की सब्सटेंस की ओर मूवमेंट करता है, तो वैसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। अब यहां पर हम लोग डिफ्यूजन को और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप इस फिगर में देख पाओगे, यहां पर समझिए ये कंटेनर ए, ये कंटेनर बी, ठीक है। अब यहां पर आप ए साइड की ओर देखोगे कि ए साइड में जो पार्टिकल्स का अमाउंट है वो क्या है? बी के कंपैरिजन में क्या है? ज्यादा है ना। इट मीन्स ए का जो कंसंट्रेशन है वो क्या है? बी के कंसंट्रेशन से क्या है? ज्यादा है। इट मीन्स बी का कंसंट्रेशन कम है और ए का कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा है। तो मैंने आपको डिफ्यूजन क्या बताया? मैंने आपको डिफ्यूजन ये बताया कि जो हायर कंसंट्रेशन का सब्सटेंस है वो लोअर कंसंट्रेशन के सब्सटेंस की ओर मूवमेंट करेगा। अब यहां पर इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ये क्या होगा? ये इधर की ओर मूव करना स्टार्ट कर देगा, है ना। ये जितने भी पार्टिकल्स है वो सभी क्या होंगे कि इधर की ओर मूव करना स्टार्ट कर देंगे, है ना। इधर की ओर जाना स्टार्ट कर देंगे, मूव करने लगेंगे। इट मीन्स यहां पर हो क्या रहा है? यहां पर यही हो रहा है कि जिधर कंसंट्रेशन ज्यादा था, इट मीन्स इधर जो है वो क्या था? कंसंट्रेशन हायर था, है ना। इधर हायर कंसंट्रेशन था, कंसंट्रेशन क्या था? इधर हायर था। जबकि इधर का जो कंसंट्रेशन था वो क्या था? लोअर कंसंट्रेशन था इधर, है ना। तो यहां पर क्या हो रहा है कि जो पार्टिकल्स है वो हायर कंसंट्रेशन से क्या हो रहा है कि लोअर कंसंट्रेशन की टुवर्ड्स मूवमेंट कर रहे हैं। इट मींस ए साइड की ओर जो कंसंट्रेशन था वो ज्यादा था, बी साइड की ओर कम था। इट मींस इधर हायर कंसंट्रेशन है, इधर लोअर कंसंट्रेशन है। तो डिफ्यूजन होता ही यही है क्या कि हायर कंसंट्रेशन के जो पार्टिकल्स है वो लोअर कंसंट्रेशन की पार्टिकल्स की ओर मूवमेंट करेंगे। यही प्रोसेस क्या होता है? डिफ्यूजन होता है। लेकिन सवाल यहां पर ये आता है कि ये जो मूवमेंट है जो पार्टिकल्स का हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ये कब तक होगा? तो समझोगे ये तब तक होगा तक दोनों जो आपके ए कंसंट्रेशन के सब्सटेंस थे और बी के थे वो जब तक इक्विवेलेंट ना हो जाए। जब तक इक्विवेलेंट नहीं हो जाएंगे तब तक जो है पार्टिकल्स का मूवमेंट होते रहेगा। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जैसे कहने का मतलब मेरा ये है कि इधर जितना अमाउंट ए की ओर था और बी की ओर इतना अमाउंट है। अब अगर ये मूवमेंट करते गया, इसका पार्टिकल्स मूवमेंट करते गया, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये दोनों क्या होंगे? इक्विवेलेंट हो जाएंगे, सेम पॉइंट पे आ जाएंगे। तो उस सिचुएशन को ही हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम सिचुएशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन। उसके बाद पार्टिकल्स का मूवमेंट क्या होगा? वो स्टॉप हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप डिफ्यूजन को समझ गए होंगे।